हो सकता है हम आपका नुकसान न कर पाए, लेकिन हम अपने आप का इतना नुकसान कराएंगे जो आपके ऊपर भारी पड़ेगा। हो सकता है हम आपका नुकसान न कर पाए, लेकिन हम अपने आप का इतना नुकसान कराएंगे जो आपके ऊपर भारी पड़ेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि वृद्धों का श्राप भी जाया नहीं जाता और उनका वरदान भी जाया नहीं जाता। पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के लोगों का है, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सेक्टर हो, कारपोरेट सेक्टर हो, जितने भी भारत के उद्योग है एक्सेप्ट फॉर जो शासकीय सरकारी प्रशासकीय कर्मचारी है डायरेक्टली, उनको छोड़ के बाकी संपूर्ण भारत का उद्योग समूह इसमें आता है। इसमें 75 लाख लोग रिटायर्ड है। इसकी व्याप्ति समझिए, 7.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इसका अंशदान करके इस स्कीम के मेंबर है, जिसको हम EPS 95 एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 कहते हैं। और पूरे भारत का उद्योग समूह का जो आंकड़ा है वो है 19.33 करोड़। ये लोकसभा के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, और वैसे भी पहले 2 आंकड़े तो EPFO के भी है। तो इतने बड़े क्षेत्र के लोगों का जो जीवन यापन का प्रश्न है, अब उन्होंने हर महीने पैसे भरे हैं, अपने पेंशन के लिए हर महीने पैसे भरे हैं। और पैसे कितने भरे हैं? पहले 417 भरते थे हर महीने, फिर 541, अभी 1250 2014 से। तो इतने पैसे भरने के बावजूद जब आप नॉर्मल पोस्टल का हिसाब देखोगे, RD का, रिकरिंग डिपॉजिट का, तो हर आदमी के सरकार के पास तकरीबन और या ज़्यादा 20 लाख रुपए हैं। तो मैं अपने 20 लाख रुपए सरकार के पास जमा करके 1995 से 30 साल का आप हिसाब कीजिए एवरेज, कि मैं हर महीने पोस्ट में 550 रुपये डालूं। अब उसका कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी होगा, क्योंकि मेरा पैसा तो उसका भी तो कुछ इंटरेस्ट होगा ना, तो ये सब मैं जब भरूं तो 20 साल के बाद, 30 साल के बाद मेरा तकरीबन 20 लाख रुपए सरकार के पास हो जाता है। अब ये 20 लाख रुपए के एवज में मुझे क्या क्या मिलना चाहिए? अगर बैंक में होता तो मेरा 20 लाख वापस मिलता, मुझे 20 लाख का इंटरेस्ट मिलता, जब मैं पैसे निकालता पूरा पैसा मिल जाता। यहाँ पर आपके 20 लाख गए, वो वापस नहीं आने वाले। ये निर्णय हुआ है 2008 में, निर्णय लिया गया कि रिटर्न ऑफ कैपिटल नहीं होगा। तो हमारा जो भी असल था, मूल था, मुद्दल था, वो चला गया, खत्म हो गया। और जो उसके एवज में मुझे 15,000 रुपये कम से कम मिलने चाहिए ब्याज के तौर पे, वो भी नहीं मिलते। आज पूरे हिंदुस्तान में एवरेज पेंशन है 1,171 रुपया। तो 1,171 रुपया आप मुझे 60 साल की उम्र में देके ये कह रहे हो कि तुम और तुम्हारी बुढ़िया 1,171 रुपये में जियो, और आपको कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम लागू नहीं होगी। जैसे येलो राशन कार्ड होगा, घर होगा, ये होगा, ये कुछ भी आपको लागू नहीं है, क्योंकि आप पेंशनर हैं। ये उतर आए हैं, उनको भी लगता है कि मेरी एक जिंदगी है और मैं वो डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ ना जी पाऊँ तो मेरे जीने का फ़ायदा क्या है। और वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जबकि आपने सही कहा, वो जीवन के अंतिम पड़ाव में है, लेकिन मेरा अंतिम पड़ाव मेरी मजबूरी ना हो, मैं स्वाभिमान से जीऊँ, इसके लिए हमने बहुत आंदोलन की। बहुत गली मोहल्ले से लेके दिल्ली तक, रामलीला ग्राउंड, जंतर मंतर, यू नेम इट, हर जगह हमने आंदोलन किए। परिणाम ये स्वरूप हम कई मंत्रियों से मिले, वो तो बात और है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको 2 बार चर्चा के लिए बुलाया, और वो भी वॉलंटियरली बुलाया। मतलब उन्होंने देखा, उनको भी कुछ इनपुट्स होंगे कि ये लोग कौन लोग हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या खाते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ से पैसे लाते हैं इतना बड़ा आंदोलन करने के लिए। कुछ तो इनपुट्स उनको होंगे, या हमारे त्याग की या किसी की कल्पना उनको होगी। उन्होंने बुलाया, आदरणीय हेमा मालिनी जी के माध्यम से हम मिले। दोनों बार हमारी तकरीबन आधा घंटा चर्चा हुई।
उस चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी। मैं बात कर रहा था, 3 फुट के अंतर पे वो सुन रहे थे। मेरे कलीग्स थे, हेमा जी थी, और उनके आंखों में नमी थी। यहाँ तक सहानुभूति पूर्वक विचार करने के बाद उन्होंने कहा ये मुद्दा बिल्कुल सही है। उनके सामने मैं गया था तो मैं भी आश्चर्यचकित हुआ। 1 घंटे में उन्होंने पीएमओ के पूरे IAS अधिकारियों की मीटिंग बुलाई। हमारे सामने मीटिंग हुई। उन्होंने कहा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है कि कमांडर साहब बहुत मेहनत कर ली, अब जाओ आप घर, आराम से सो जाओ। नाउ योर प्रॉब्लम इज आवर प्रॉब्लम। नाउ प्राइम मिनिस्टर डिजायर्स दिस इज टू बी डन, इट विल बी डन। इस घटना को आज 3 साल से ज़्यादा हुए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ये मैं बड़ी खेद के साथ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ नहीं हुआ है। दूसरी बार जब प्रधानमंत्री जी से मिले तो उन्होंने ये कहा कि मैं व्यथित ना हो, मैं आपका प्रधान सेवक हूँ, मैं आपका काम करूँगा। ये उन्होंने कहने के बाद हम निश्चिंत हो गए। लेकिन हमने कहा हाथ जोड़ के, तो 5 अगस्त थी 2021 की, तो हमने कहा सर फिर 15 अगस्त में आप डिक्लेयर कीजिए। तो बोले ऐसा नहीं होता है, प्रोसेस है, ये प्रोसेस होने दीजिए, मैं आपका काम कर रहा हूँ। तो ये प्रोसेस में इतना टाइम लग रहा है, तो ये जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक जो लिथार्जी है, जो इनर्शिया, जो जड़त्व है, वो शायद हमारे बीच में आ रहा है। पैसे हमारे पास नहीं, आरोग्य हमारे पास नहीं, करुणा, कंपैशन, यही हमारे आंदोलन का हथियार है। हम कुछ तोड़फोड़ नहीं कर सकते, हम किसी को बंद नहीं कर सकते, हम पुकार लगा सकते हैं। आपने पिछले इंटरव्यू में बहुत सही कहा था कि यह आर्तता हमारी एक प्रकार की हमारी एक वेपन है, शस्त्र है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी अपेक्षा है, प्रधानमंत्री जी ने बुला के हमको बोला है, तो अपने शब्दों से वो कभी मुकरेंगे नहीं। हमारा काम होगा, इसी सरकार के दौरान होगा और इसी सत्र में होगा, इसी सत्र में वो होना चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूँ, आप भी जानते हैं कि आंदोलन कोई विरोध नहीं होता है, आंदोलन ये विरोध भक्ति होती है। जैसे नामदेव ने विट्ठल को कहा था कि आके मेरे साथ बैठ, मेरे साथ खाना खा, तब मैं मानूंगा तो भगवान है। तो ये हमारी शक्ति है और हम यही करने वाले हैं कि हमने अब लेटर हम लिख रहे हैं गवर्नमेंट को, सितंबर तक अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम रास्ते पे उतरेंगे और फिर जो भी होगा वो भयंकर होगा। मानधन योजना में 100% योगदान करती है। अगर मैं 100 देता हूं तो सरकार 100 देती है। एनपीएस में सरकार का 14% अनुदान होता है और हमारे स्कीम में सरकार का 0% कंट्रीब्यूशन है। 1.16 है जो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए है। तो ये सौतेला व्यवहार सिर्फ हमारे साथ क्यों है? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एमपी एमएलए को 4-4 पेंशन मिलती है, कहाँ से पैसा आता है? उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन किया? धेले का कंट्रीब्यूशन नहीं है। वृद्धापकाल की पेंशन में, पेंशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वृद्धापकाल की पेंशन में किसी का कंट्रीब्यूशन है? पुलिस के कुत्तों को पेंशन है, वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। पेड़ों को पेंशन शुरू हो गई है, वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये क्या मजाक है भाई? जिस देश के वृद्ध ने पैसा जमा किया, हिसाब तो करो। हिसाब भी नहीं करोगे और बोलोगे ऐसे ही मरोगे, ऐसे नहीं चलेगा। ये हमारी जिंदगी एक बार है, ये मेरा भी देश है, मेरे बाप का देश है और ये देश बनाने में मेरे बाप का भी श्रम है, मेरा भी श्रम है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि न्याय हो। हम ये नहीं चाहते, पैसा इनके पास पैसा है, 8.5 लाख करोड़ आज इनके पेंशन फंड में है। हमारे 8.5 लाख करोड़ हर साल जो कंट्रीब्यूशन आता है 1 लाख करोड़ आता है। अगले साल इसी वक्त 9.5 लाख करोड़ प्लस ब्याज, दोनों का मिला के ब्याज करीब 90,000 करोड़ आता है। और हमारी मांग ब्याज के एक पोर्शन से पूरी हो सकती है। फिर वेयर इज द डिले? कहानी क्यों नहीं हो रहा हमारा काम? तो ये कहने के लिए हमारा पैसा हमें लेने के लिए इतनी अगर शिद्दत से लड़ना पड़ता है, तो फिर ये बाकी लोगों को फ्रीबीज क्यों है? हमारे पैसे से है क्या?
ये मैं पूछना चाहता हूँ। इस व्यवस्था से आपके ज़रिए मैं सभी लोगों की हमारी जो फरियाद है, मैं चाहता हूँ कि आदरणीय मोदी जी तक ये पूरी व्यवस्था